बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हश्तुम। जमाते हश्तुम में हम 6वां सबक पढ़ेंगे, महीने की पहली तारीख। इसका पहला हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। 6वां सबक है महीने की पहली तारीख। महीने की पहली तारीख के लिखने वाले मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इसी तरह यहाँ पे पढ़िए, सोचिए और बोलिए है। देखो यहाँ पे इन मुकालिमों को पढ़िए। ये क्या करना है? मुकालिमों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे 2 सवाल दिया गया, इसको ज़ुबानी तौर पर जवाब देना रहता। मुकालिमा क्या है? देखो, बीवी और शोहर के दरमियान गुफ्तगू है। बीवी: अजी अखबार वाला आया है, पैसे मांगता है। क्या बोले? बीवी: अखबार वाला आया है और 1 महीना हो गया, पैसे मांगता है। शोहर: इससे कहो कि वो कल आए। उन्होंने क्या बोल रहे? शोहर पेपर वाले से, न्यूज़पेपर वाले से कहो कि वो कल आए। इसी तरह बीवी: आखिर किस किस को टालते रहेंगे? कल ही की बात है कि दूध वाले को भी आपने इसी तरह टाल दिया। आखिर किस किस को टालते हैं आप? कल ही की बात है कि दूध वाले को भी आपने इस तरह टाल दिया था। शोहर: हाँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? इनसे कहो दो कि तनख्वाह मिले तब उसे पैसे अदा करेंगे। क्या बोले? शोहर: हाँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? इनसे कहो कि तनख्वाह मिले तब ऐसे तनख्वाह मिलने के बाद पैसे अदा कर सकता हूँ। बीवी: अजी आपको पता है कि आज क्या तारीख है? बीवी बोल रही: अजी आपको पता है कि आज क्या तारीख है? शोहर सपटाते हुए: अरे हाँ, आज पहली तारीख है। क्या है? आज महीने की पहली तारीख यानी फर्स्ट है। खुशी से चौंक पड़ता है। कौन? शोहर खुशी से चौंक कर उठ जाते हैं। तो सबक का नाम क्या है? महीने की पहली तारीख। इसी तरह इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। यहाँ पे देखो सवाल है, मियाँ और बीवी के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई? क्या हुई? अजी अखबार वाला आया है, पैसे मांगता है। इससे कहो कि कल वो आए। दूसरा सवाल है, अक्सर मुलाजिमन को कौन सी तारीख का इंतज़ार रहता है और क्यों? अक्सर मुलाजिमन यानी जो जॉब करते हैं ना, उन लोगों को किसका इंतज़ार रहता है? कौन सी तारीख का? फर्स्ट का, यानी महीने की पहली तारीख का, क्योंकि उनको तनख्वाह दी जाती है। इसी तरह इस सबक में मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पे मदा में देखो, तुलबा में म्याना रवैये, किफ़ायत, शारी और क़नात पसंदी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए तंज़ व मिज़ाह पर मबनी इस सबक को रखा गया है। यानी बच्चों में क्या बोलते हैं? तंज़ व मिज़ाह यानी शौक़, बच्चों में इंटरेस्टेड पैदा करने के लिए सबक को रखा गया। तुलबा में तंज़ व मिज़ाह के ज़ौक़ को फ़रोग़ देने और तंज़िया, मिज़ाह, तहरीरों को पढ़ने और लिखने की जुस्तजू पैदा करना इस सबक का मकसद है। यानी तुलबा को रीडिंग और राइटिंग भी साफ़ होती है। इस मज़मून पढ़ने से लुत्फ़ भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह ये माख़ज़ देखो, इस मज़मून को मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की किताब का नाम है मुज़ामिन फ़रहत से अख़ज़ किया गया। यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की क्या है? किताब है, उनकी किताब का नाम है मुज़ामिन फ़रहत से अख़ज़ किया गया है, यानी सबक लिया गया। कौन है मुसन्निफ़? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इसी तरह आप सबक की तरफ चलेंगे। सबक देखो, यहाँ पे सबक शुरू हुआ है। दुनिया में मियाँ 2 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? 2। एक को जो सारी की सारी तनख्वाह चुपके से लाकर बीवी के हाथ में धर देते हैं। यानी एक ऐसे किस्म के होते हैं जो चुपके से लाकर पूरी तनख्वाह अपनी बीवी के हाथ में देते, और दूसरे जो वो खुद हिसाब करते हैं। दूसरे किस्म क्या है? शोहर के, जो खुद हिसाब करते हैं पैसों का, हर चीज़ उन्होंने ही देते हैं। हिसाब से ज़्यादा 1 कौड़ी भी बीवी को नहीं देते। हिसाब से ज़्यादा 1 कौड़ी भी बीवी को नहीं देते। दूसरी सूरत को लीजिए, पहली तारीख हुई। क्या हुआ? पहली तारीख हुई। तो दूसरी सूरत है यहाँ पे ये सबक में शोहर के दूसरी सूरत, यानी खुद हिसाब करते हैं। मियाँ तनख्वाह लाए और हिसाब करने बैठे। मियाँ क्या करे? तनख्वाह लाए और हिसाब करने बैठे। बीवी सामने आकर खड़ा हो गई। क्या हुआ? बीवी सामने आकर खड़ी हो गई और कागज़ आया। मियाँ ने पेंसिल निकाली और लिखाई शुरू की। कागज़ लेके क्या करे? लिखाया ना शुरू करे, क्या क्या खर्च हुए, किसको कितने पैसे देना है। अब यहाँ पे मियाँ देखो, हाँ साहब, तो अब हिसाब बोलिए। क्या बोले बीवी से? अब हाँ, अब 1 महीने का हिसाब बोलिए। तो बीवी: मैं क्या बोलूँ? आखिर पिछले महीने का पर्चा क्या हुआ? बीवी बोले: मैं क्या बोलूँ? आखिर पिछले महीने का क्या हिसाब है? जहाँ महीना ख़त्म हुआ और तुमने कहा हाँ साहब अब बोलो हिसाब। आखिर क्या बोले? 1 महीना ख़त्म हुआ
अब हिसाब बोलो, आखिर पर्चा संभाल कर क्यों नहीं रखते? पर्चा दिया था मैं क्यों संभाल कर नहीं रखते? इस 10 बरस से हिसाब करते हो और अब तक ये नहीं मालूम कि घर में क्या खर्च होता है। और खैर लिखिए, मकान का किराया 22 रुपये। अब मकान का कितना हुआ? कलम और पेपर लेके लिख रहे कि घर का किराया 22 रुपये है। उसके बाद एक पेपर पे पहले 22 रुपये हिसाब लिख दिए। इसी तरह आज हम इस सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।